हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते। भारत के उत्तरी विशाल मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तरी विशाल मैदान में जो है सो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये जो मिट्टी होता है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। भारत के लगभग 20 से 22% क्षेत्रफल एरिया में जो है सो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो वानिकी का क्या मीनिंग होता है? पेड़ पौधे लगाना, वृक्षारोपण करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन देखिए, बड़े पैमाने पर वन रोपण करना। सी आंसर हो जाएगा, बड़े पैमाने पर वन रोपण करना। अगला सवाल है, मृग तृष्णाएँ मिरेज दिखाई देता है। मृग तृष्णाएँ या फिर इसको मरीचिका भी कहते हैं। और ये क्या होता है पहले आप ये समझिए। जैसे मरुस्थल एरिया में बहुत ज़्यादा बालू होता है, बालू ही बालू होता है। और आप वहाँ पे अगर जाइएगा मरुस्थल एरिया, रेगिस्तान एरिया में दिन में, तो वहाँ पे आपको लगेगा कुछ दूरी पे पानी बह रहा है या पानी जैसा बहाव जैसा लगेगा कि पानी चल रहा है, वहाँ पे फ्लो हो रहा है। ये जो है ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश का जो है पूर्ण जो है परावर्तन के कारण, आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा लगता है कि पानी जो है सो बह रहा है, वहाँ पे कुछ दूरी पे पानी आ रहा है हमारे पास फ्लो होके, ऐसा महसूस होता है। इसी को हम मृग तृष्णाएँ या मरीचिका कहते हैं, रेगिस्तान की मरीचिकाएँ कहते हैं। तो ये कहाँ पे दिखाई देगा? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में। ये रेगिस्तान में जनरली दिखाई देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में। अगला सवाल है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है, पीर पंजाल रेंज जो है, ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश साइड में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है 7 नंबर, निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है? पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ये सब जो है भारत का पड़ोसी देश है। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो यहाँ पे देखिए, म्यांमार है ही, भूटान भी है ही, नेपाल भी है। डी ऑप्शन जो है जापान नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जापान। कभी कभी एग्जाम में ये पूछेगा कि भारत से सबसे बड़ा लंबा बाउंड्री कौन बनाता है, सबसे बड़ा जो है बाउंड्री लाइन कौन बनाता है? तो सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश जो है सो भारत से बाउंड्री बनाता है। बांग्लादेश जो है सो भारत से लगभग 4000 किलोमीटर का बाउंड्री बनाता है। उसके बाद जो है चाइना आता है, चाइना 3400 किलोमीटर लगभग बाउंड्री बनाता है। उसके बाद पाकिस्तान आता है, 3300 किलोमीटर लगभग बाउंड्री बनाता है। तो आप ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल है, दो बड़े जलमार्गों को जोड़ने वाले लघु जलमार्ग को क्या कहते हैं? कह रहा है कि दो बड़ा जलमार्ग है, दो बहुत बड़ा वाटर बॉडी है और उसको जो जोड़ता है उस लघु जलमार्ग को क्या कहते हैं? तो जल डमरू मध्य कहते हैं या स्ट्रेट इंग्लिश में कहते हैं, और भी इसका नाम है। और जैसे कि जल संयोगी भी इसको कह सकते हैं आप, जल संधि भी कह सकते हैं। तो स्ट्रेट इसको कहते हैं इंग्लिश में। जो दो बड़े जलमार्ग को जो जोड़ता है लघु जलमार्ग, उसको जो है स्ट्रेट कहते हैं। अगला सवाल है, हिम रेखा क्या है? तो हिम रेखा जो है सो एक ऊंचाई पे जो है जहाँ पे बर्फ रहता है वो पिघलता नहीं है, तो उसको जो है सो हिम रेखा कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन देखिए, एक ऊंचाई जिसके एक स्थान पर अस्थायी रूप से बर्फ रहती है और पूरे वर्ष नहीं पिघलता है, उसे क्या कहते हैं? हिम रेखा कहते हैं। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितनी है? तो भारत का साक्षरता दर जो है 74% है, 74% भारत का है। और बिहार का साक्षरता दर जो है 62% है। आप इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो कपास की खेती, कॉटन की खेती जो है वो काली मिट्टी में अच्छा होता है। और काली मिट्टी को एक और नाम होता है रेगुड़ भी कहते हैं, रेगुड़। तो काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छा होता है। और काली मिट्टी कौन सा पठार में है? तो कह रहा ब्रह्मपुत्रा घाटी, सिंधु गंगा पठार, दक्कन का पठार। तो आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। ये जो एरिया है ये केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात साइड में है। तो यहाँ पे जो है सो कपास की खेती बहुत ही ज़्यादा होता है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दक्कन की पठार।
अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे युवा भारतीय का नाम क्या है? तो सबसे युवा जो है वो अर्जुन वाजपेयी जो है सो मात्र 16 साल की उम्र में जो है सो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। तो आंसर हो जाएगा अर्जुन वाजपेयी। अगला सवाल है, ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है, तो किससे ताजमहल जो है दुष्प्रभावित हो रहा है? तो अम्ल वर्षा के कारण। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अम्ल वर्षा के कारण, एसिडिक रेन के कारण। अम्ल वर्षा किसको कहते हैं? जिसका पीएच का मान 5.6 5.6 से कम हो जाए उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा होने के कारण जो है सो उसमें जो भी पत्थर रॉक लगा हुआ है उसका क्षय हो रहा है, उसका इरोजन हो रहा है धीरे धीरे। इससे जो है सो ताजमहल पे बहुत ही जो है गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अगला सवाल है, दिन और रात की अवधि की भिन्नताओं का प्रमुख कारण है, दिन और रात क्यों होता है ये पूछ रहा है। तो पृथ्वी, ए ऑप्शन है, पृथ्वी को अपने कक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी जो है अपने कक्ष पे घूर्णन के कारण दिन रात होता है, सही है। और बी ऑप्शन है, पृथ्वी का सूर्य का परिक्रमा करना, तो ये गलत है। सी ऑप्शन है, इसका 66.5 डिग्री के कोण पर झुका होना। तो पृथ्वी जो है सो हल्का सा झुका हुआ है, टिल्ट है। ये जो है सो 36 से 66.5 डिग्री और ऊर्ध्वाधर से जो है 23.5 डिग्री जो है झुका है। इसके कारण जो है सो दिन और रात होता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए एंड सी जो है, ए और सी जो है दोनों सही है। बी ऑप्शन गलत क्यों है? तो यहाँ पे क्या करा, पृथ्वी का सूर्य का परिक्रमा सूर्य नहीं करता है, पृथ्वी करता है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। तो ए और सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और सी। अगला सवाल है, वायुमंडलीय आर्द्रता में आए परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता, आर्द्रता क्या होता है? जो एयर में जो है, वायु में जो है नमी है उसको आर्द्रता, मॉइस्चर कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो उसको कैसे मापते हैं, कौन से उपकरण से मापते हैं ये पूछ रहा है। तो बी ऑप्शन देखिए, हाइग्रोस्कोप दिया है। हाइग्रोस्कोप से जो है सांद्रता नापते हैं, आर्द्रता जो है पृथ्वी का वायु का जो है वो मापते हैं, ह्यूमिडिटी मापते हैं, मेजर करते हैं। ए ऑप्शन जो बैरोमीटर दिया है, बैरोमीटर से दाब मापते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं बैरोमीटर से। और हाइग्रोस्कोप से जो है सो आर्द्रता मापते हैं वायु में। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल है 82 नंबर, 1 घंटे की समय भिन्नता के लिए देशांतरीय दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो पूछ रहा है कि 1 घंटा का भिन्नता में जो है दूरी किसके बराबर होगा? तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। और जो है सो 4 मिनट पे 1 डिग्री बदलता है, 4 मिनट पे 1 डिग्री बदलता है। तो 60 मिनट में कितना डिग्री चेंज होगा? 15 डिग्री होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री, क्योंकि 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट होता है। और जो है सो 4 मिनट में जो है सो 1 डिग्री बदलता है, 60 मिनट है, इसलिए कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। अगला सवाल है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप किसको कहते हैं? जिसके चारों ओर पानी हो और बीच में जो है द्वीप हो, जैसे समुद्र में बीच में कोई द्वीप होता है तो आइलैंड इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो पूछ रहा दूसरा सबसे बड़ा समूह कौन सा है द्वीप का? तो न्यू गिनी जो है, सी ऑप्शन, ये दूसरा सबसे बड़ा है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे एग्जाम में तो ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है दुनिया का। और दूसरा पूछे दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो न्यू गिनी है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, न्यू गिनी। अगला सवाल है, पर्वतीय स्लोप, हिल स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र में जो है सो बहुत ज़्यादा मृदा का अपरदन होता है, मिट्टी का अपरदन होता है। तो इसको रोकने के लिए हम किस प्रकार का खेती करेंगे? तो सोपन कृषि करते हैं। बी ऑप्शन जो दिया है सोपन कृषि, इसको स्टेप एग्रीकल्चर भी कहते हैं, सिरे बना के करते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सोपन कृषि। अगला सवाल है, उस स्थान को क्या कहते हैं जहां नदी और समुद्र का जल मिलता है? तो उसको जो है एस्टुचरी, ज्वार नदमुख कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी, ज्वार नदमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सर्वाधिक सोने का उत्पादन करता है? तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन होता है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सुंदरबन में होता है, और सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम क्षेत्रफल जो है महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया का है, और सबसे ज़्यादा एशिया का है।